पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था। उसमें हमने क्या कहा था, अगर दो वेक्टर्स क्या हैं, कंजिक्यूटिव साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं कुछ इस तरीके से कि एक का टेल दूसरे के हेड पे लाई कर रहा है, तो जो थर्ड साइड होता था वो हमें क्या देता था, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या समझते हैं अगेन, इफ देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक, कुछ इस तरह से कि इनका टेल क्या है, एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है, तब अगर a प्लस बी निकालना है तो हम क्या करते हैं, या तो b को पैरेलली शिफ्ट करिए या a को b के ऊपर पैरेलली शिफ्ट करिए। तो जब b को a के ऊपर पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा हमारा रिजल्टेंट, a को इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे तब भी क्या होगा, रिजल्टेंट हमारा सेम रहेगा। यानी जो ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है ये क्या है, पैरेललोग्राम है जिसके दो साइड्स a डिनोट कर रहे हैं, दो साइड्स b डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में तो जब दो वेक्टर्स हमारे क्या है, टू कंजिक्यूटिव साइड्स हो पैरेललोग्राम के, तो जो डायगोनल इनके टेल के इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा वो डायगोनल क्या देगा हमें, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देगा। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through intersection of tails of vector will gives the resultant of two vectors। हमें दो वेक्टर्स का क्या देगा, ये रिजल्टेंट देगा। ठीक, तो ये सेम तरीके से है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को डिफरेंट तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्रेस किया। रिजल्ट्स दोनों के सेम रहेंगे, मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी क्या रहेगा रिजल्टेंट का, आर विल बी गिवन एज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है। इसको हम पैरेललोग्राम के टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं इसको। तो ये तो दो वेक्टर्स के एडिशन की बात हो गई। दो से ज़्यादा वेक्टर्स अगर साइमल्टेनियसली ऐड किया जाए तब हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है हमसे, इसके अकॉर्डिंग मान लिया कोई वेक्टर है ए बी सी एंड डी, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा वेक्टर आर। ठीक, तो हम कहते हैं कि जब एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो तो हम उसको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि एक का टेल दूसरे के हेड पे लाई करे। ठीक, सारे वेक्टर्स को हमने इस तरह से अरेंज कर लिया, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड जो कंबाइन कर रहा होगा वही क्या होगा हमारा रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, व्हेन टू और more than two vectors are
added with each other, then they are arranged such that tail of one vector lie on head of another, then the line joining tail of first vector and head of last vector will gives the resultant। ठीक, इसको हम डायग्राम से प्रूफ भी कर सकते हैं। सपोज इस एग्जांपल को लेते हैं हम, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। तो हम कह रहे हैं ये हमारा रिजल्टेंट होगा, जो कि क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी डी के बराबर होगा। तो हमने कहा ठीक है, अब ए और बी है तो हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये रिजल्टेंट क्या होगा, क्योंकि इसके टेल इसके हेड को कंबाइन कर रहा है, तो ये वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर इसके हेड पे इसका टेल है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अगेन ये इसका डी का टेल क्या है, इसके हेड पे है, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल दिस प्लस दिस, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक, तो यही क्या है, रिजल्टेंट हमारा होना चाहिए। तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये होता है हमारा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ प्रॉपर्टीज हम न्यूमेरिकल में देख भी चुके हैं, कुछ बात कर चुके हैं, उनको हम क्या करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे। कुछ नहीं भी देखे हैं जो यहाँ पे पहली बार देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, वेक्टर एडिशन क्या होता है आपका, कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। यानी आप ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। ये हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से प्रूफ कर दिया था। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, यानी ए में बी को ऐड करना है तो हमने बी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो रिजल्टेंट क्या है हमारा, ए प्लस बी। बी में ऐड को शिफ्ट ऐड करना था तो ए को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तब भी हमारा रिजल्टेंट यही आया, यानी बी प्लस ए। तो ये कम्यूटेटिव होता है, चाहे ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, रिजल्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकेंड, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव।
इसका मतलब क्या हुआ, हम ए वेक्टर में बी और सी को ऐड करें या ए प्लस बी में सी को ऐड करें, दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं एग्जांपल। हमने कहा 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक, ये इनका क्या है, रिजल्टेंट है। हमने कहा कि हमें क्या करना है, पहले वेक्टर ए में बी और सी को ऐड करना है। तो ये बी है, ये सी है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू बी प्लस सी। अब ए में बी प्लस सी ऐड करिए तो हमें रिजल्टेंट यही मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली अगेन इसको ड्रॉ करते हैं। सी, इन तीनों का रिजल्टेंट है ए प्लस बी प्लस सी। अब हमने क्या कहा, ए प्लस बी में सी को ऐड करें, तो यानी ये वेक्टर ए है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी। अगेन इसमें सी को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, हमें यही मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। यानी आप बी प्लस सी में ऐड को ऐड करिए, ए को ऐड करिए, चाहे ए प्लस बी में सी को ऐड करिए, फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको हम क्या कहेंगे, ये एसोसिएटिव होता है। ठीक, तो सेकंड हो गया, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। अगर क्या है, 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर मिलके एक कंप्लीट पॉलीगन बनाते हैं, ठीक, वो ट्रायंगल या पॉलीगन बनाते हैं, तो उनका सम हमेशा क्या रहेगा, रिजल्टेंट का 0 रहेगा। इसका क्या कहना है, इफ देयर आर 3 और more than 3 vectors are forming a complete triangle or polygon, then their resultant will be 0। कहने का मतलब क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों कंबाइन होकर कुछ इस तरह करेंगे, एक ट्रायंगल पूरा फॉर्म कर ले, क्योंकि आखिरी वेक्टर का हेड लास्ट पहले वेक्टर के टेल से कंबाइन होने लगा, यानी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो आप क्या कहेंगे, ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि 1 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा वेक्टर है, मान लीजिए 5 वेक्टर हैं, एक पॉलीगन फॉर्म कर रहे हैं। तो अगेन लास्ट वेक्टर इसके टेल पे लाई करने लगा, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, इन सारे वेक्टर का सम, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई विल बी इक्वल टू 0। तो जब भी 3 या 3 से ज़्यादा ट्रायंगल एक कंप्लीट फिगर फॉर्म करे, ठीक, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट, जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करेगी। तो हमें मालूम है मैक्सिमम कितना होता है, ए प्लस बी, और मिनिमम ए माइनस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ
resultant will lie between b plus a b minus a, ठीक, डिपेंडिंग ऑन थीटा। थीटा के ऊपर डिपेंड करके इसके बीच में कहीं लाई करेगा। नेक्स्ट, कभी भी दो अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर कैन नॉट बी जीरो। जीरो कब पॉसिबल है? जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो और अनइक्वल वेक्टर हैं। जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा तो कैंसिल आउट करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसके डायरेक्शन में कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बच जाएगा। तो जब तक दो वेक्टर इक्वल ना हो तब तक उनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। दो से ज़्यादा है तब प्रोबेबिलिटी है इन केसेस में, ये क्या करें, पॉलीगन या ट्रायंगल फॉर्म कर ले तो रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। पर अगर सिर्फ दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों अनइक्वल है तो रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर अनइक्वल वेक्टर्स है तो मिनिमम कितने वेक्टर्स हो सकते हैं जिनका सम जीरो हो? तो पॉसिबल कितना है, 3 ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स whose sum can be zero are 3। ठीक, मिनिमम 3 चाहिए जिनका सम क्या हो जाए, जीरो। नेक्स्ट, अगर टू इक्वल वेक्टर्स हैं 120 डिग्री पे तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इफ टू equal vectors are at angle 120 degree, then the magnitude of resultant will be equal to either of them। उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उनमें से किसी एक के बराबर होगा। अगर दो इक्वल वेक्टर किस पे हैं, एक दूसरे से 120 डिग्री पर है। नेक्स्ट, हो गया था। ठीक, अगर दो आपके इक्वल वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इफ टू वेक्टर्स are of equal magnitude, then the resultant will bisect the angle बिटवीन टू वेक्टर्स। कहने का सेंस क्या है, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है,
दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, x है, बराबर है। तो रिजल्टेंट का एंगल होता है कितना है, tan phi, दिस विल बी इक्वल टू x sin थीटा डिवाइडेड बाई x प्लस एक्स कॉस थीटा। यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, tan phi विल बी इक्वल टू x साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2x से 2x कैंसिल आउट, स्क्वायर से कैंसिल आउट, यानी tan फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा बाई 2, विच इम्प्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो यही हम कह रहे हैं, बाइसेक्ट करेगा। ठीक, तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं वेक्टर्स के, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स के। अब मान लीजिए 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो, तब क्या करेंगे, हमने एडिशन की बात कर ली, अब बात करेंगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन को हम ट्रीट करते हैं एक्चुअली एडिशन की तरह से। एडिशन का ही एक स्पेशल केस होता है। कैसे, मान लीजिए हमें 2 वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन निकालना है, हमसे कहा जाए कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। हमें फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो एक्चुअली में है क्या ये, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, और हमें मालूम है नेगेटिव वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी के सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या होगा, माइनस बी वेक्टर, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। और हमें इन 2 वेक्टर का सम चाहिए, तो फॉर्मूले का ऑलरेडी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, हमें मालूम है आर इज इक्वल टू होता कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस थीटा, तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है कितना है, माइनस कॉस थीटा, यानी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो जब 2 वेक्टर्स का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर यहीं पे हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना हो तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो इस केस में डायरेक्शन की बात करिए तो माइनस बी वेक्टर को हम पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो दिस विल गिव्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, ये इसका रिजल्टेंट होगा हमारा। डायरेक्शन यानी फाई हमें फाइंड करना है, कितना हो जाएगा, तो tan फाई विल बी इक्वल टू बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, यानी ये क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, यानी डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, tan फाई विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन वेक्टर। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी। अब इतना समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं है, एडिशन का ही स्पेशल केस है। बस थीटा को हम क्या रिप्लेस कर देते हैं 180 माइनस थीटा से, क्योंकि हम ए में माइनस बी वेक्टर को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। ये हमें क्या देगा, दिस।
छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। हमसे कहा जाए कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड vectors of equal magnitude are subtracted from each other to give resultant of magnitude equal to either of them, then find angle between two vectors. ठीक, तो अब इस केस में हम क्या कहेंगे, हमारा रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मान लेते हैं x है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा सब्ट्रैक्शन के लिए, r विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट, तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर मूव कर जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से 60 डिग्री पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उन दोनों वेक्टर्स के बराबर होगा। इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज R। The resultant of vector P and vector Q is R. If Q is doubled, R is doubled. If Q is doubled, R gets doubled, and when Q is reversed, R is again doubled. When Q is reversed, R is again doubled. तो find P is to Q is to R। P Q R का रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले जो गिवन है उसका वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं। हमसे कहा क्या रहा है कि वेक्टर P और वेक्टर Q का सम किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक, इफ़ Q इज डबल्ड, यानी P को एज इट इज रखा, Q को हमने क्या कर दिया 2 टाइम्स, तो R भी क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया। Q को रिवर्स कर दिया गया, यानी P माइनस Q कर दिया गया, तब भी रिजल्टेंट क्या हो गया डबल्ड। तो ये 3 कंडीशन गिवन है, इसको यूज करके हमें P is to Q is to R निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म गिवन है तो हम इसको क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले जाएंगे। हमें मालूम है P प्लस Q इज इक्वल टू R। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड P है, इसका मैग्नीट्यूड Q है, इसका मैग्नीट्यूड R है, तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा।
सिमिलरली यहाँ पे बात करिए तो क्या हो जाएगा, हमारा 2r हो चुका है रिजल्टेंट, यानी 2r का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वही रहने वाला है। एंड लास्ट में सिमिलरली क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। ठीक, अब ये 3 इक्वेशन बन गए। अगर हमें पी क्यू आर का रिलेशन चाहिए तो कॉस थीटा वाला टर्म क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो हमें क्या मिलेगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी 5r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली इस वाले इक्वेशन में क्या करें, हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ सेकंड के साथ ऐड कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2, तो कितना हो जाएगा ये, 4r स्क्वायर में 2 करेंगे 8r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, यानी 14r स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा ये 2q स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, यानी 6q स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट। अब हमें क्या करना है, पी और क्यू का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह अरेंज करते हैं कि हमें क्या मिले, पी और क्यू की वैल्यू आर के टर्म में मिल जाए। तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 15r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6p स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल आउट। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3p स्क्वायर दोनों साइड माइनस आएगा, कैंसिल आउट, यानी p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√3 टाइम्स r। ठीक, अब हमें पी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे रखते हैं तो हम क्या कह देंगे, 2q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5r स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, जहाँ p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर बाई 3। यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5r स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स r स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 15 में से 13r स्क्वायर बाई 3, यानी q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, √13/12r, यानी p इज टू q इज टू r कितना हो जाएगा, p यानी 1/√3
1 ठीक। इस तरह से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं इसको। आगे फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं।